शांति। आज 28 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अगर हम सब बच्चों को पास विद ऑनर होना है तो उसका एक ही मूल मंत्र है। हम कहेंगे मन मना भाव, पर श्रीमत, मन मना भाव तो उसमें से एक श्रीमत है। सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक की बाबा से हमें जितनी भी श्रीमत मिली है और जिस जिस कर्म में जो श्रीमत लागू होती है, एक रावण की मत है, एक शिव श्रीमत है। तो हमें सिर्फ बाबा की श्रीमत के अनुसार ही सेवाएं करनी, धारणाएं करनी। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट में जो बच्चा उनकी श्रीमत का पालन करेगा वो पास विद ऑनर होगा। सिंपल, आसान। एक तो कुसंग से इस संसार के दूसरी जो भी बुराइयां हैं, चाहे वो मनुष्य हैं और चाहे वो कोई वस्तुओं का आकर्षण है, कुछ भी, कोई ऐसी भी बुराई है, मोबाइल है, टीवी है, अनेक अनेक बुराई। हम तो हैं ही कोयले की खान में। तो माया से भी अपने तूफानों से रक्षा करनी है, संभाल करनी है। रक्षा तो बाबा कर रहे हैं, स्वयं की संभाल करनी है। तो मुख्य है श्रीमत पे चलते रहेंगे तो सब कुछ अपने आप ही होता रहेगा। फिर आज के प्रश्न उत्तर में है कि जो बाबा ने हम बच्चों की सेवा की है तो हम बच्चों को भी करनी है। बाबा ने क्या किया, हमको हीरा बनाया, मीठे बच्चे कहकर। तो बाबा कहते हैं हमको कहना है मीठे भाइयों। हमारे सब आत्मा भाई है ना, तो उनको भी हीरा बनाना है। तो हम पद्म पद्म सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमने, बाबा ने हमें सद्बुद्धि दी, हमने बाबा को पहचान लिया और हम कोयले से हीरा बन रहे। तो हमारा यादगार कोयला भी माना गया। कोयले की खान है ये संसार इस वक्त, कलयुग काला। उस कोयले की खान में हीरे होते हैं, कोयला होता है बहुत सारा, और हीरे निकलते हैं कभी कभी। तो हम जो हीरा थे, हमारे ऊपर कालक चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई तो हम कोयला बन गए। बाबा आते हैं, उस कोयले से भी हीरा ऐसे आसानी से नहीं निकलता, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो हमारे में भी कोई, हम यूं नहीं कि बस बाबा का बन गए तो हीरा बन गए। प्रोसेस है ये पूरा। पुरुषोत्तम संगम युग पे जिसको जितना समय मिलता है उतने समय में जब वो हीरा बनता है। तो वैसे बाबा तो कहते हैं भाई पास विद ऑनर तो 8 होते हैं, आज की मुरली में कहा बाबा ने। पर हम ये कह सकते हैं कि अगर अंत तक जब भी विनाश होगा तब तक अगर 9 अरब आत्माएं होती हैं तो उसमें से वो 9 लाख हीरे बनते हैं, जो कि अपने 84 जन्मों की पूरी यात्रा को, 84 जन्मों की पूरी यात्रा करते हैं, अपने 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेते हैं बाबा से। तो ऐसे ही हम जब बाबा को याद करते हैं तो हमारे ऊपर जो कालक चढ़ी हुई है वो कट निकलती जाती है, सफाई होती जाती है। तो अंदर से जो हीरा जगमगा रहा है, क्योंकि आत्माएं परम धाम में क्या है, सब हीरा ही तो है ना, जगमाते हुए। तो उसके ऊपर कट चढ़ी है। तो पहले पहले हम हीरा बन गए और फिर हमें औरों को भी हीरा बनाने की सेवा करनी, करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संसार में कोई कपड़े बांट रहा है, कोई अनाथ, कोई विधवा आश्रम खोल रहा है, कोई अनाथ कोई कैसी सेवा कर रहा है, कोई धन से सेवा कर रहा है, कोई कुछ सेवा करता है, कोई किसी की जरूरत है वैसे सेवा करता है। पर वो सब है टेम्परेरी सेवा और टेम्परेरी पुण्य। एक आत्मा को ऐसा रास्ता बता देना जिसमें हम तो चल ही रहे हैं, हमारी प्रारब्ध तो बन ही रही है, उसकी भी 21 जन्मों की प्रारब्ध बन रही है। हॉस्पिटल खोले तो हम ऐसा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं उसको कि जिसमें वो एक बार जाएगा तो उसके बाद 21 जन्मों तक बीमार ही नहीं होएगा। और इस जन्म में भी जो उसको आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां होनी है, हम सबारा सबका भी अनुभव है, वो बीमारियां नहीं होती हैं, कम से कम होती हैं। और बाबा की याद से जल्दी चुप्त हो जाती है, सही हो जाती है। ऐसा रास्ता जो परमानेंट उसकी का परिवर्तन कर दे, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। स्कूल कॉलेज खोलते हैं
यहाँ तो स्कूल कॉलेज कैसे बाबा कहते हैं, आज भी कहा कल भी कहा, 3 पैर पृथ्वी। तो 3 पैर पृथ्वी एक कमरे में खोल दिया, तो उसको ऐसा स्कूल कॉलेज दे दिया जिससे कि 21 जन्मों की प्रारब्ध बना रहा है। क्योंकि सत्यों की प्रारब्ध किससे बननी है? इस पढ़ाई से तो पढ़नी है ना। जो भी ज्ञान में मान लो धारणाएं कर रहा है, ज्ञान कर रहा है और सेवा कर रहा है, याद, थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, 1 मिनट समझने के लिए बात है। तो वो अपने 21 जन्मों की प्रारब्ध तो पूरी बना लेगा। जो कि याद से विक्रम विनाश नहीं हुए तो पद नहीं प्राप्त किया। पर 21 जन्म तो वो सुखी है। वो धन से सुखी, वो मन से सुखी, वो तन से सुखी। तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? ये सोच के देखना चाहिए। तो स्वयं भी हमें हीरा बनना और औरों को भी हीरा बनाना। और इसमें उनको क्या मैसेज देना? भैया अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो। पहले मैसेज दे दो ये परमात्मा है शिव बाबा के बारे में, और हम आत्मा है उनकी संतान। और फिर बाबा ने कहा है मन मना भाव हमारे कुल का होगा, दौड़ के चला आएगा, अपने आप प्रश्न पूछेगा आगे आगे के। इंटरेस्ट नहीं ले, छोड़ देना है। फिर दूसरा प्रश्न भी है कि बाबा ने हम बच्चों को कौन सा हुक्म दिया? तो हमें सच्ची कमाई करनी है। सच्ची कमाई कौन सी है? वो संसार की कमाई भी करनी है। वो सिर्फ इतनी करनी है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग जो हम हमारे पास जिम्मेवारी है वो चलती रहे। ऐसा नहीं कि हम सुबह 8 बजे लग रहे हैं उस बिजनेस में, और क्योंकि नौकरी का टाइम तो फिक्स है, छुट्टी भी फिक्स है। पर बिजनेस में कई बार होता है कि हम सुबह लगते हैं 7-8 बजे और 10 9 10 11 बजा देते हैं, रात को 12 1 बजे सो रहे हैं। तो इतने सिस्टम का कुछ नहीं करना। कोई बहुत सारे जमीन जायदादें, बहुत सारा धन लिया था अकूत, वो वाला समय तो रहा ही नहीं। हम बीके को कम से कम ये नॉलेज तो ही है। तो अपने 8 घंटे की पूरा प्रॉपर, चाहे दुकानदारी है चाहे ऑफिस है, वो पूरा ढंग से करना है। उसमें भी जब मौका मिले बाबा को याद करते रहना है और ध्यान देना है कि यही सच्ची कमाई करनी है। क्योंकि ये 21 जन्मों की भी प्रारब्ध है और इस जन्म की भी कमाई है, खुशी है। और किसी से उधार लेना नहीं है। बाबा ने हुक्म दिया हुआ है हमको, हम सबको पता है। कोशिश करें ब्याज पे पैसा नहीं लें या किसी भी प्रकार का उधार ना लें। बाबा को लिख के दें, कहीं कोई ऐसी बात आती है कि बाबा ऐसे ऐसे है क्या करना है, फिर समझ में नहीं आए तो वो प्रश्न बाबा को लिख कर, फिर जिस पे हमें भरोसा है कि वो बाबा के साथ टचिंग है, या तो खुद सुबह अमृत वेला हमको आंसर आ जाता है, ऐसा कहीं कोई है दिक्कत, तो हम बाबा से किसी निमित आत्मा के द्वारा पूछवा सकते हैं। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि हमारा घर रहने का स्थान शांति धाम, ये है स्थूल वतन। तो बाबा हमको आया है लेने के लिए। तो बाबा पंडा है और हम भी बोले पंडे हैं बच्चे। तो पंडे जैसे कहा गया, बोला हम पांडव हैं। तो पंडे क्या करते हैं? पंडित जी लोग तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं, बसों पे भर के लेके जाते हैं ना जी। आज तो ट्रेवल वाले हैं, एजेंट भी हैं। पर पहले से ज्यादातर ये पंडित जी करते थे, अपने यजमानों को इकट्ठा करके बस भर के तीर्थों पे ले जाते। तो हम अपने घर का रास्ता भूल गए। हमने बुलाया बाबा को, आओ और हमको घर ले चलो। अगर आत्मा संपूर्ण पावन बन भी जाए ना, तब भी वो घर नहीं जा सकती। घर ले जाने का जिम्मा है ही बाबा। तो वो आके हमें पावन भी बनाते हैं, और पावन बना के ही हम घर जा सकते हैं। तो यह सर्विस बाबा के सिवाय कोई कर नहीं सकते। तो अनगिनत आत्माएं बाबा के संग परम धाम जाती हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं, वो पीछे पीछे चलें और हमें बाबा के संग चलना है। और सभी आत्माओं को मैसेज देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। रोज सेवाओं पे मुरली है,
सेवाएं शुरू हो रही हैं, फरवरी में हो जाएंगी। शिवरात्रि आ रही है। पर हमें सेवाएं तो जब तक संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग, और यह जीवन है, तब तक अहो सौभाग्य सेवाएं करते रहना है। हमारा परम परम सौभाग्य है कि जो भगवान की सेवा के निमित्त बने हैं, निमित्त। वाह। कोई कहाँ सेवा कर रहा है, कोई कहाँ सेवा कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। आज प्रयागराज में कहते हैं हजारों लाखों साधु संत भी, और भंडारे चल रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं। किसके लिए करते हैं? पुण्य कमाने के लिए। पर हमसे बड़ा पुण्य तो कोई कमा ही नहीं सकता। और ऐसी सेवा जो सबके परमानेंट दुखों को दूर कर देती है। कितनी वंडरफुल बात। फिर आज के मुरली में बाबा के सामने नर्स बैठी थी। तो बाबा ने कहा कि तुम हर जो भी मरीज आते हैं उनको कहो कि बाबा को याद करो, तो अगले 21 जन्मों तक निरोगी रहेंगे। तो हुई ना सेवा। बाबा ने कहा तुम सब नर्सेज हो, हम सब भी नर्सेज हैं, हम सबको भी यही मैसेज देना है। भी बाबा को याद करेंगे तो तन और मन दोनों सदा सुखी और स्वस्थ रहेंगे। नर्स का होता है, नर्स सेवा भाव करती है, और मरीज ठीक होकर चला जाता है। कोई 15 दिन रहता है, कोई महीना, कोई 2 दिन, 5 दिन। तो किसी से लगाव झुकाव नहीं होता। तो हम प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों के लिए नर्स सबसे परफेक्ट उदाहरण है। हमें यहाँ पे कर्म करना है सभी के साथ, अपने परिवार के सभी आत्माओं के साथ सेवा करनी है दिल से। उनको सदा संतुष्ट और खुश रखना है। सभी सेवाएं करनी है हाजी के पाठ, जो राइट हो। और डिटैच रहना है बुद्धि से, योग बाबा के संग रहना है। कोई भी लगाव झुकाव आकर्षण नहीं, स्वयं के देह से भी और दूसरों के देह से भी। दूसरों के देह से तात्पर्य संबंधों से, विषय वस्तु से। तो हमेशा अगर हम अपने आप को नर्स समझकर सेवा करेंगे, तो हम, जो बाबा हमें कहता है कि देह और देह के सर संबंधों और पदार्थों को भूल एक बाबा को याद करो, तो वो सहज हो जाएगा। कोई किसी को तकलीफ होती है तो वो रोती थोड़ी है। वो तो हमेशा मुस्कुराते हुए दूसरों को खुश करते रहते हैं। तो आज मुख्य है, मैं हीरा हूँ बाबा का, और सभी को हीरा बनाने की सेवा कर रहा हूँ। मैं नर्स हूँ, मैं पांडव हूँ, पंडा हूँ, जो उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, उस पंडे के साथ हमें भी पंडा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाबा की मुख्य बात, मन मना भव, इस मंत्र को सदा याद रखना है। बाबा ने क्लियर किया आज कि 8 ही पास विद ऑनर होते हैं, उनको सजाएं नहीं खानी पड़ती हैं। 100 को भी सजा खानी पड़ती है। तात्पर्य सजा का, मान लो आंखें दिखा दी, आंख दिखाना ही अपने आप में एक सजा है। तो उसके बाद पीछे पीछे वालों को और सजा खानी पड़ती है। 16,000 को थोड़ी और ज्यादा सजा खानी पड़ती है। फिर 16,000 से 9 लाख को और सजा, 2 करोड़ को और सजा, बाकी के बचे 31 करोड़ को और ज्यादा सजा। तो जितनी जितनी सजा खाते हैं, उतने उतने पद कम होते चले जाते हैं। पद भी छोटा होता है, और प्रारब्ध यानी जो 21 जन्मों के बजाय मान लो त्रेता में आ रही है, त्रेता के पहले जन्म में, तो उनके 8 जन्म तो सत्युग के समाप्त हो गए ना। तो कम बनी ना प्रारब्ध। तो बाबा ने कहा मेरी श्रीमत पे चल और मुझे याद कर, पास विद ऑनर होना है। और
सतयुग त्रेता में सदा सुखी सुख है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। ये दुख भी द्वापर से ही शुरू होते हैं, जब भक्त आत्माओं को समझाते हैं। क्योंकि उन्होंने सतयुग में भी दुख दिखा दिए हैं, तो पापा इन पॉइंट को क्लियर करते हैं हमको कि बच्चे, उस वक्त कोई रावण ही नहीं है, कोई विकार ही नहीं है, तो दुख भी नहीं है। वो हमें इसलिए समझाते हैं ताकि हम, अगर कहीं कोई समझना चाह रहा है और कोई प्रश्न करता है, तो हमको पता होगा, तभी हम उन बातों को क्लियर कर सकेंगे। तो हमें मुरली के पॉइंटों को एक या दो बार जरूर पढ़ना है। पूरी मुरली एक बार सुननी है सेंटर पर, और फिर दोबारा पढ़नी ही पढ़नी है। तभी ये पॉइंट हमारे पास या तो लिखे होने चाहिए या बुद्धि में होने चाहिए। फिर आज बाबा ने हमें वरदान में कहा कि जहान के नूर बन भक्तों की नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भाव हो। तो सारा विश्व आप जहान की आंखों की दृष्टि लेने के इंतजार में है। तो जो हमारे यहाँ दृष्टि दी जाती है, तो बाबा के बच्चे ही तो दृष्टि देंगे ना। तो कहते हैं ना, सदगुरु जी की दृष्टि ने निहाल कर दिया। तो बाबा इन नैनों से ही सभी भक्त आत्माओं को दृष्टि देकर निहाल करेंगे। तात्पर्य करना निमित्त हम हैं, पर उसके लिए जिसकी भी जो योग युक्त अवस्था होगी। बाबा ने जैसे आज उदाहरण दिया कि वो जो नर्स थी, तो बाबा ने कहा नर्स को कि आप ना योग युक्त होके देना, तो आपसे साक्षात्कार होंगे डॉक्टरों को, सर्जन वो सब आपके आगे झुकेंगे। फिर इसमें भी कहा बाबा ने कि जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, तब आप जब आंखें खोलेंगे तो सेकंड में विश्व परिवर्तन होने का कार्य होना शुरू हो जाएगा उस वक्त तक। तो वो सब चीजें, ये जो बाबा हमें कह रहे हैं, ये अब होंगी। बिल्कुल अंत में नहीं कि जब विनाश हो रहा है उस वक्त हो रही है, ऐसा नहीं है। उससे पहले ही होएगा। बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारा जो आवाज निकलेगा वो पिछाड़ी में, अंत में निकलेगा। अगर अभी आवाज निकल जाए, सबको पता चल जाए भगवान आ गए हैं, सब कुछ हो गया, तो यहाँ तो भीड़ लग जाए। बाबा ने ये भी कहा कि पांडव भवन है आबू रोड से 25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर। तो आबू रोड से पांडव भवन तक की क्यू लगेगी, तो वो भी आने वाले समय में लगेगी। यानी अंत समय के, अब हमें नहीं पता वो तो, पर बिल्कुल अंत में नहीं होगा वो, थोड़ा पहले होगा। तो क्योंकि अगर अभी भीड़ हो जाए और अभी सबको पता चल जाए, तो ना तो हम याद कर पाएंगे बाबा को, और ना ही पढ़ाई कर पाएंगे। तो तालब कैसे बनाएंगे बाबा के बच्चे। तो बाबा ने कहा वरदान में, संपूर्णता की हमारी आंख खुली रहे, तो इसके लिए संकल्पों का गुटखा जुटका खाना बंद करेंगे, तब हम दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। और आज की जो शक्तिशाली मनसा सेवा सकाश में है, उसमें कहा कि मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव मंत्र को सदा स्मृति में रखो। एक बाबा की याद करे में रहेंगे, तो हमारी एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रता पे बाबा कई दिनों से फोकस कर रहे हैं, तो एकाग्रता बढ़ती रहेगी। तो मेरा तो एक बाबा, कल में मंत्र दिया था बाबा ने परसों, तो मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। इसको हम जितनी बार दोहरा सकते हैं, गिने नहीं। मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा, इसी लय में लगे रहें, बस लगे रहें लगे रहें। तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि बाबा से हमें शक्तियां मिल रही। और हम एक ही बात पे टिक गए, एक ही मंत्र पे, एक ही पॉइंट पे टिक जाना ही एकाग्रता को बढ़ाना है। तो फिर उसके बाद मनसा सेवा जो है वो हमारे लिए सहज और आसान हो जाएगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, माता पिता जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा जहान के नूर बन भक्तों की नजर से निहाल करने वाले, भक्तों को नजर से निहाल। तो हम आत्माएं ही इन भक्त आत्माओं को नजर से निहाल करने के निमित्त बन रही हैं। तो आप सब भी बेहद की दिल से शुभकामनाएं, ऐसी दर्शनीय मूर्त आत्माएं बन गई। ओम शांति।